गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इस विषय में जो है हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो इसे लेके मैंने 3 शर्तें बताई थी कि किसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो आप माइक करके बता सकते हो। आप में से कोई भी बच्चा अगर बताना चाहता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो। एनीवन? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या होता है, कोई बताना चाहते हैं? चल, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं ध्यान से। कोई भी संख्या जिसे हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q जो है 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा शर्त हमने क्या पढ़ा था कि p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए। ये 3 शर्तों को जो पूरा करता है हम उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि -5 है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है। ये p बटा q के रूप में भी है, q इक्वल टू नॉट 0 भी है, और p और q दोनों पूर्णांक भी है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ ले लूं 1.5, तो 1.5 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम जब दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 15/10। दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, तो नीचे में बट्टे में एक पे एक जीरो लग जाएगा। तो ये 15/10 भी p बटा q के रूप में है। q 0 के बराबर नहीं है, और p और q जो है दोनों पूर्णांक है, यानी 15 और 10 यहाँ पे क्या है? पूर्णांक है। तो ये भी परिमेय संख्या है। ऐसे ही 0 भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बट्टे में भी कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। ये भी p बटा q के रूप में है, और q इक्वल टू नॉट 0 है, यानी q 0 के बराबर नहीं है, और p और q दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि परिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं। सभी बच्चों को क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। इस पे आधारित हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे बताएंगे ये तीनों शर्तों को फुलफिल जो करता है उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी बताइएगा, जैसे √6 है, क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे √6 क्या परिमेय संख्या है? यस और नो? आप में से किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया कि √6 परिमेय संख्या है या नहीं है? अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। √6 परिमेय संख्या है या नहीं है? है तो y, अगर नहीं है तो n। सभी बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं, यानी आप लोग क्लास को रिवीजन ढंग से नहीं करते हैं। √6 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैंने बताया था कि रूट के अंदर पिछली क्लास में पूर्ण वर्ग संख्या रहती है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहती है, तो वो परिमेय नहीं होता है, बल्कि वो अपरिमेय होता है। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? जैसे 4 है, 4 का मतलब क्या हुआ? 2 गुने 2। तो जिसे हम पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर ये संख्या √4 होगा तो ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि हम इसे पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं √16 की, तो ये क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 4 लिख सकते हैं इसे हम, तो इसका मान 4 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 16 जो है, 16 जो है क्या है? आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि इसे 4 गुने 4 लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय होगा, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो परिमेय नहीं होगा। तो 6 को क्या हम जोड़ा में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए √6 जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन आप लोगों ने चीजों को रिवाइज नहीं किया या फिर रिवीजन नहीं किया। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? आप लोग आगे से चीजों को पढ़ रहे हैं, पीछे से भूल रहे हैं। इसका सिंपल सा दिक्कत यही है कि आप लोग नोट डाउन कुछ नहीं करते हैं। नोट डाउन किया कीजिए, उसे पढ़ा कीजिए, तब याद रहेगा। नहीं तो पूरा सालों भर ऐसे ही क्लास चलती जाएंगी, क्लास में आप सीखते जाओगे और पीछे से सारी चीजें भूलते जाओगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप इन सब चीजों को नोट डाउन किया कीजिए अपने नोटबुक में।
ठीक है, तभी चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे और एग्जाम में इसको सही मार्क्स उठा पाएंगे, नहीं तो चीजें आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पिछले क्लास में भी लिखवाया था। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है, आपको पहचानना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। 4 विकल्प है, इसमें से कौन जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को पहचानना है। गलत उत्तर आया। मैंने कहा ना, आप लोग आगे से पढ़ रहे हो, पीछे से सारी चीजें भूलते जा रहे हो। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, बाकी सभी बच्चों का आंसर गलत है। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, और वो भी शायद तुक्का से सही हो गया है, क्योंकि जब सारे बच्चों का सही हो, एक ही बच्चे सारे बच्चों का गलत हो, सिर्फ एक ही बच्चे का सही हो, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सिर्फ तुक्का से सही हो गया है। आपने इस चीज को 9th क्लास में भी पढ़ा था, पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, अभी अभी भी बताया था, 3 बार बताया जा चुका। 9th क्लास में 2 बार पढ़ाया गया, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, अभी क्लास के शुरुआत में भी मैंने बताया। इसके बाद भी अगर सिर्फ एक बच्चे का सही उत्तर है, बाकी सभी का गलत है, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप क्लास को ध्यान से नहीं सुनते हो, ना ही आप लोग ध्यान से समझते हो। तो अगर चीजों को ध्यान से आप नहीं समझोगे तो कैसे सीखोगे। जहां डाउट होता है पूछना होता है, आप लोग पूछते भी नहीं हो। चलिए, सभी बच्चों के उत्तर तो आ गए, लेकिन सही उत्तर सिर्फ एक बच्चे का है, बाकी सबका उत्तर गलत है। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर सही है, बाकी सबका गलत है। अभी अभी मैंने यहाँ पे सिखाया था, देखिएगा कि अगर किसी संख्या के हर नीचे में यानी क्यू 0 हो जाए, यानी नीचे वाला 0 हो जाए, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या लिखा गया है, क्यू इक्वल टू नॉट 0, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे जब क्यू 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे √67 अभी अभी बताया था कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो अपरिमेय होता है, परिमेय नहीं होता है। यानी जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे हम इसे पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। और मैंने ये भी बताया था कि दशमलव हटाएंगे तो ये 135/100 हो जाएगा, और ये p/q के रूप में है, ये p/q के रूप में है, और यहाँ पे q इक्वल टू नॉट 0 भी है, और p और q दोनों पूर्णांक भी है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जबकि अभी अभी ये भी बताया था कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय होता है, तो ये भी अपरिमेय होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, चैट सेक्शन में भी बता सकते हैं, पूछिए। सर हमारा भी ठीक था सर। ठीक है, वेरी गुड। बताइए, इतने आसान सवाल को आप लोग गलत कर रहे हैं, आखिर क्यों। कहीं पे भी ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग बार बार गलती कर रहे हो, तो पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछिए, तभी समझ में आएगा। बिना माइक ऑन किए आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पिछली क्लास में पूरे डिटेल में पढ़ाया था, अभी क्लास के शुरुआत में भी बताया था, फिर से एक बार बता दिया। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर पहला क्यों परिमेय संख्या नहीं होगा, या दूसरा या चौथा परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, देखिए मैंने क्या बताया था, परिमेय संख्या के लिए 3 शर्त पूरी होनी चाहिए। एक तो p/q के रूप में होना चाहिए, यानी उसमें एक अंश होना चाहिए और एक हर होना चाहिए, और किसी भी कीमत पे हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, और साथ में p और q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, इस टाइप के कोई भी संख्या हो सकता है, ये सब पूर्णांक है। ठीक है, तो ये 3 शर्तों को पूरा होना चाहिए कि अंश बटा हर के रूप में हो, क्यू यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू जो है पूर्णांक होना चाहिए, यानी अंश और हर जो है पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए,
पहला शर्त कि क्यू 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा शर्त कि मैंने बताया था रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी जिसे पेयर में गुणा करके नहीं लिखा जा सकता है, यानी जैसे 4 को 2 गुणे 2 लिखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जिसे पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे कि 9 है तो 3 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, यानी जिसे पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं, अगर वो रूट के अंदर आता है तो वो अपरिमेय होता है। ऐसे ही रूट 67 है और रूट 7 है, ये अपरिमेय क्यों है? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और रूट के अंदर है, इसलिए वो अपरिमेय। और तीसरा तो है ही, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो ये 135/100 हो जाएगा, यानी कि अंश बटा हर हो गया, 135 अंश हो गया, 100 हर हो गया, और हर यहाँ पे 0 के बराबर भी नहीं है, और पी और क्यू पूर्णांक भी है, यानी कि 135 और 100 क्या है? पूर्णांक है। इसलिए ये परिमेय संख्या है, बाकी परिमेय संख्या नहीं है। और ये चीजें मैंने पिछली क्लास में भी बताया, आज की क्लास की शुरुआत में भी बताया, अभी मैंने 3 बार रिपीट कर दिया। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो? किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन किया कीजिए, ठीक है? केवल चीजों को सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको सुनने के साथ अपने नोट डाउन कॉपी में लिखना भी है। तो ये क्लास के टाइम अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसे जो है क्लास खत्म होने के बाद आप लिख लिया करो, लेकिन लिखा जरूर कीजिए। और आप लोग एक गलती और करते हो, मैंने आज तक एक भी बच्चे का जो है होमवर्क नहीं देखता हूं। आप लोग होमवर्क ही नहीं करते हो। होमवर्क किया करो तो स्क्रीनशॉट ग्रुप में जरूर डाला कीजिए। आप लोग होमवर्क नहीं करते हो इसलिए नहीं सीख पाते हो। होमवर्क सभी बच्चे जरूर किया कीजिए, होमवर्क नहीं करोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे, ठीक है? चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लास्ट क्लास में हमने परिमेय संख्या को पहचानना सीख लिया था। अब देखिए हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 7 और +5 कितना होता है, बताइए। 7 + 5 कितना होता है? 12। सभी बच्चों को पता है कि 7 + 5 12 होता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बस आंसर कीजिएगा। ये तो आपने बता दिया 12 होता है। अब मैं पूछूं 7/3 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है? 7/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? यस और नो? है ना? है। और मैं यहीं पे अगर दे दूं 6/5, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? है ना? 6/5 भी परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं यही आपको सीखना है। यानी 7 और 6 को तो आप जोड़ दोगे, 3 और 5 को भी आपको जोड़ने आता है। 7 6 13, 3 5 8, ये आपको आता है। लेकिन इसी को जब हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं, भिन्न के रूप में लिख देते हैं, तो इसे कैसे जोड़ते हैं, यानी दो परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं, ये आपको सीखना है। यानी 7 भी परिमेय संख्या है और 6 भी परिमेय संख्या है, लेकिन आपको ये जोड़ने आता है। लेकिन इसी के बट्टे में कुछ आ जाए, ठीक है, तो इसे कैसे जोड़ते हैं यही आपको सीखना है। बात समझ में आया? तो इसको सीखने से पहले मेरे 2 सवाल का आंसर कीजिएगा। मैं आपसे पूछूं कि 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, बताइए तो। एलसीएम निकालना आप लोग सीखे हैं ना? 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालना सभी बच्चे पिछली क्लास में सीख चुके हैं। तो 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा? गलत आंसर। यही होता है, आप आगे पढ़ रहे हो पीछे भूल रहे हो, आगे पढ़ रहे हो पीछे सारी चीजें भूलते जा रहे हो। एक बच्चे का भी आंसर सही नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, जब दो संख्याएं सेम हो या 3 संख्या और उसका एलसीएम निकालना हो तो वही संख्या उसका एलसीएम हो जाता है। जैसे 4 4 का एलसीएम 4 है, 8 8 का एलसीएम 8 होगा, 10 10 का एलसीएम 10 होगा, 11 11 का एलसीएम 11 होगा। यानी कि अगर सेम संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो वही संख्या आता है। याद रहेगा? याद रहेगा सभी बच्चों को? यस। कि अगर 5 5 का एलसीएम निकालना है तो 5, 10 10 का एलसीएम 10, 11 11 का एलसीएम 11, 9 10 9 और 9 का एलसीएम 9, 15 और 15 का एलसीएम 15। याद रहेगा? एकदम सिंपल है। अब देखिए, तो ये तो हो गया कि अगर सेम नंबर का एलसीएम है तो आपका एलसीएम वही होता है।
सेम नंबर का एलसीएम है तो एलसीएम वही होता है। अब देखिए अगर सेम नंबर ना हो, अलग अलग नंबर हो, जैसे कि 3 है और 5 है, उसका एलसीएम निकालना है तो क्या होगा बताइए। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालना, अब यहाँ अलग अलग नंबर है, क्या होगा? एलसीएम निकालना मैंने पहले ही सिखा चुका हूं। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? ये देखिए ना, गलत उत्तर दे रहे हैं, 3.5। बताइए 3.5 आएगा एलसीएम इसका? सर 15। तो ये 3.5 क्यों आंसर आ रहा है? तो कैसे एलसीएम निकालते हैं? तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, 3 और 5 का एलसीएम निकालना है तो हम पहले 3 को लेके जाते हैं। किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3, 5 नहीं जाएगा तो 5 को 5 रहने देंगे। अब 5 को लेके जाएंगे तो 5 से ही जाएगा 1 और यहाँ पे 1, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? इसके गुणनखंड को गुणा कर देंगे, तो 3 को गुणा कर देंगे 5 से, तो कितना आ गया? 15। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे 7 और 8 का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे बताइए? 7 और 8 का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? 56। बताइए सभी बच्चे, निकाल के एलसीएम क्या होगा चैट सेक्शन में? चैट सेक्शन में बताना है, माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो 7 एक बार में चला जाएगा, 7, 8 चला जाए, 8 नहीं जाएगा तो 8 को 8 ही रहने देंगे। अब 8 जाएगा 2 से, 8 जाएगा किससे? 2 से, ठीक है। कितने बार में जाएगा? 4 बार में। फिर 4 कितने बार में जाएगा? 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 किससे जाएगा? 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इसको सबको गुणा करेंगे तो 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसका एलसीएम बताइएगा। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा बताइए? तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? जो निकालने का विधि है, देखिए गलत आंसर, 42। गलत आंसर। मैंने यही कहा ना, निकालने का विधि अगर उपयोग नहीं सर कीजिएगा 192। गलत आंसर है। जो निकालने का तरीका है अगर उसके उपयोग नहीं कीजिएगा तो गलत आंसर ही आएगा, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है कि पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाते हैं, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो 2 से लेके जाएंगे, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर ये 6 और 8 2 से ही जाएगा तो 2 से लेके जाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। अब 3 से 3 जाएगा, 3 एकम 3, 4 नहीं जाएगा। फिर 4 किससे जाएगा? 2 से ही, सॉरी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, अभी यहां तक तो गलत हो गया था, 1 सेकेंड। यहाँ पे 6 और 8 है, ठीक है। 6 और 8 है तो ये फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 चौका 8। अब ये 4 जाएगा फिर से 2 से, 3 यही रहेगा, 2 दूनी 4। अब ये 2 जाएगा फिर 2 से, 3 यही रहेगा, 2 एकम 2। अब 3 जाएगा एक बार में, 3 एकम 3 आ गया। अब इन सबको गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम निकलेगा, तो गुणा कीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। क्लियर है? अब आपको समझ में आया एलसीएम निकालने का सही विधि क्यों है? आपने कैसे, कितना जल्दी आपने इसका आंसर किया था। यही होता है गलत तरीका सीखना। आपने यहाँ पे क्या किया आंसर बताने के लिए? 7 में 8 से गुणा कर दिया। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आप 7 में 8 से गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, यहाँ 12 में 16 गुणा कर दोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। तो हमेशा जो विधि है उसी विधि से उपयोग करके सॉल्व किया कीजिए। अगर आप लोग शॉर्टकट अपनाते हैं तो आपका आंसर 110% गलत होगा। तो शॉर्टकट भी अपनाने का मौका आएगा जब आप सारे कुछ सीख जाओगे, तो आपको शॉर्टकट तरीके भी बताए जाएंगे। पहले आप जो तरीका है करने का वो तरीका सीख लीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर कीजिए। जैसे 6 और 12 का एलसीएम निकालना है, बताइए तो क्या होगा? 6 और 12 का एलसीएम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले लेके जाते हैं, अगर जाने वाला हो तो। माइक ऑन करके नहीं बोलना है। देखिए राहुल नाम से जो बच्चा है
बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, नहीं करना है चैट सेक्शन में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो पहले इसको 2 से लेके जाएंगे, 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर ये 2 से जाएगा 6, तो 2 से लेके जाएंगे, 2 3 6। अब क्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, तब 3 से लेके जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3, तो 4 3 12। जो तरीका है निकालने का, उस तरीका को फॉलो किया कीजिए आप लोग, ठीक है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर एलसीएम निकालने आता है तो बस ये अब दो परिमेय संख्या को जोड़ना सीखना है, जो कि एकदम सिंपल है। अगर एलसीएम निकालने आ गया तो बाकी चीजें एकदम आसान है। देखिए जैसे 7/8 और 5/8 का आपको योग करना यानी जोड़ना है, तो 7/8 को जोड़ना है आपको 5/8 के साथ। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे सबसे पहला काम, नीचे वाले का हमेशा एलसीएम लिया जाता है, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे। तो मैंने क्या बताया था, जब दो सेम संख्या रहती है उसका एलसीएम क्या होता है, वही संख्या होता है। तो 8 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला काम, 8 को 8 से भाग लगाएंगे, तो 8 में अगर 8 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये ऊपर वाली जो संख्या है ना, इसमें 1 से गुना हो जाएगा, 7 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वैसे ही अब 8 से 8 में इधर से भाग लगेगा तो फिर से 1 आएगा। तो अब ये 5 ऊपर है ना, 5 में गुना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 में अब 1 से गुना हो जाएगा। बस हो गया सॉल्व, इसे गुना करके लिख दीजिए। 7 में 1 से गुना करेंगे 8, सॉरी 7 में 1 से गुना करेंगे 7, ठीक है। 7 में 1 से गुना करेंगे 7 प्लस 8 में 5 में 1 से गुना करेंगे 5, अब बट्टे में 8 है तो 8, 7 5 कितना हो गया 12, अब बट्टे में 8। अब देखिए ये कटेगा, ये कटेगा, 4 के पहाड़ा में 12 भी आता है 8 भी आता है, तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ गया 3/2। समझ में आया कैसे करना है, पहले नीचे वाले का एलसीएम लेना है, फिर ऊपर वाले के लिए भाग लगा के गुना करके लिख देना है, एकदम सिंपल। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो अभी तो आपने एक क्वेश्चन किया है, अभी और क्वेश्चन कराएंगे, क्लियर है। कैसे जोड़ते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, फिर एक एक टर्म को भाग लगा के देखते हैं, फिर जो आता है उसे ऊपर वाले से गुना करके लिख देते हैं। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना आपका, देखिए 3/2, यानी क्या किया गया, 8 8 का एलसीएम यहाँ पे 8 ले लिया गया, और यहाँ पे 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 आएगा, फिर 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, और 7 5 12 और बट्टे में 8, और 4 से कटाएंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी 3/2 जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए तो सेम टू सेम, 13 को जोड़ना है आपको 10/9 के साथ। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, -13/9 को जोड़ना है 10/9 के साथ। कोशिश कीजिए, -13/9 को जोड़ना है 10/9 के साथ। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं करना है, जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं करना है। तो क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे, ले लिए, 9 में 9 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और -13 में 1 से गुणा करेंगे तो -13 ही आएगा, प्लस है तो प्लस, 9 में 9 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, अब 1 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। अब देखिए माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला, माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह, 13 में से 10 गया 3, बट्टे में 9 है तो 9। अब देखिए ये कटेगा किससे, 3 से, 3 एकम 3, 3 3 का 9, तो आंसर क्या आ गया -1/3। क्लियर है सभी बच्चों को, आप लोग का आंसर एकदम सही है, बस एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। क्लियर है सभी बच्चों को, डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। जब एक माइनस में होता है दूसरा प्लस में होता है तो हमेशा घटाते हैं, यहाँ पे 13 माइनस में था, प्लस में 10 था, इसीलिए हमने क्या किया, घटाया, और घटाएं तो 3 आया। अब चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो 13 माइनस में है इसीलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -1/3। पोल सेक्शन में क्वेश्चन करें, यस सर। वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे।
माइक ऑन नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 9/5 को ऐड करना है -8/5 के साथ। सेम प्रोसेस अपनाएंगे और सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम सेम प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर बाकी चीजें आपको पता है कैसे करना है, सॉल्व कीजिए। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे एकदम आराम से। कोशिश कीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड। आधे से अधिक बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं। आप लोग सिर्फ जल्दबाजी में गलत करते हो। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों के आंसर नहीं आए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। चलिए, सभी बच्चों के उत्तर आ गए। कैसे करेंगे? अमन नाम से जो बच्चा है, देखिए आप आधे घंटे क्लास लेट ज्वाइन किए हो और उसके बाद क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अनावश्यक क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। हम नीचे वाले का क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ज्वाइन लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 5 का हम 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, ये आप पढ़ चुके हो, क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। अब देखिए 5 का हम क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे तो आएगा 1। अब 1 में 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, आएगा 1। अब 1 में -8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -8 ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप सभी बच्चों को पता है कि इनके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। तो 9 है, आप प्लस में गुणा होगा माइनस से, ये आपने पढ़ रखा है कि प्लस में गुणा होता है माइनस से, तो हमेशा आता क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या हो जाएगा, -8। अब बट्टे में 5 है तो 5, 9 में से 8 गया 1, बट्टे में 5 है तो 5। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये होता है आराम से चीजों को करने का नतीजा। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो गलत होगा। सर मेरा ठीक है, मैंने यही लगाया था। ठीक है, आधे बच्चों के आंसर गलत थे, बाकी सबके सही थे। ठीक है, तो एकदम आसान क्वेश्चन था। बताइए साक्षी, कुछ पूछना क्या? है? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/5। तो अभी तक आपने क्या कर रहे थे कि दोनों का हर समान होता था। अब अगर हर समान ना हो तो कैसे करते हैं, असमान हर वाली परिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 6/5 और इसको ऐड करना है 7/8 के साथ। यहाँ पे अलग अलग क्या है, इसका हर है। तो कुछ नहीं, फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने आपको आता है। चलिए 5 और 8 का एलसीएम बताइए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में पहले निकाल के। 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा, अभी निकालना सिखाया था एलसीएम। बताइएगा 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 14 से 40। वेरी गुड। तो यहाँ पे 5 और 8 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 8 जाएगा 2 से, तो लेके जाते हैं। 5 को 5 रहने देते हैं, 8 चला गया 4 बार में। फिर से 4 जाएगा 2 से, तो 5 5 ही रहेगा, 4 चला गया 2 बार में। अब फिर से 2 जाएगा 2 से,
5 यहीं रहेगा, 2 एकम 2, फिर से 5 जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 1 है तो 1। अब इनको गुणा करेंगे तो आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, यानी कि यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 40 आ गया। अब देखिए एलसीएम जब आ गया तो हम 5 से भाग लगाएंगे 40 में, कितना आएगा, 5 अट्ठे 40, 8 आएगा। तो अब इस 6 में 8 से गुणा कर देंगे, प्लस अब फिर इस 8 से भाग लगाएंगे 40 में, तो 8 पचे 40, 5 आया। तो अब इससे 7 में गुणा हो जाएगा कितने से, 5 से। ठीक है, अब देखिए 8 में 6 से गुणा करेंगे तो 48, प्लस 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35, अब बट्टे में 40 है तो 40। अब देखिए 48 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 5 13 के 3 हाथ में बचा 1, 7 1 8, 83/40। ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, कैसे किए हम लोग बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग को करना है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 83/40। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कीजिए। जैसे -9 है और इसको ऐड करना है आपको 4/5 के साथ, तो आप सभी बच्चों को पता है इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। तरीका वही है, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तरीका वही है, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। कोशिश कीजिए। देखिए दो बच्चों का भी आंसर अभी तक नहीं आया, दो बच्चों का भी आंसर अभी तक नहीं आया। देखिए तो यहां हम क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 1 से भाग लगाएंगे 5 में, कितना आएगा, 1 पचे 5, 5 आएगा। तो अब -9 में गुणा होगा कितने से, 5 से, प्लस अब 5 से 5 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1। अब 1 में गुणा होगा 4 से। ठीक है, अब देखिए -9 में 5 से गुणा होगा तो -45, 9 पचे 45, प्लस है तो प्लस, 4 में 1 से गुणा होगा तो 4, बट्टे में 5 है तो 5। अब आपने पढ़ रखा है कि एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 45 में से 4 गया 41, बड़ा कौन है, माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, बट्टे में 5 है तो 5। ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। एकदम सिंपल सा तरीका है और इसे आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा इस प्रोसेस को। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, -41/5। देखिए 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, 5, 5 में 1 से भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। तो -9 में 5 से गुणा कर दिए, प्लस है तो प्लस, फिर 5 से 5 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। तो 4 में 1 से गुणा कर दिए, -9 में 5 से गुणा करेंगे -45, प्लस है तो प्लस, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4,
जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है तो माइनस का चिन्ह, 45 में से 4 गया, 41 बट्टे में 5 है तो 5। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आपने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया है, जो ये लिखे है ना सैपी नाम से, अगर आप अभी 10 मिनट पहले क्लास खत्म होने के पहले क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा? क्लास 5:30 बजे है और आप क्लास ज्वाइन किए हो 6:05 में, तो कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो इस क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपके ग्रुप में कल 12 बजे इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, चल एक क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। 7/6 ऐड करना है 11/9 को। चलिए सभी बच्चे पहले 6 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम अगर गलत होगा तो फिर पूरा आंसर गलत हो जाएगा। 6 और 9 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए क्लास अगर आप लोग समय से नहीं जुड़िएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इस चीज का आप लोग एकदम ध्यान रखिए। क्लास समय से नहीं जुड़ते हैं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो 6 बच्चे रहते हैं, और जब क्लास बीच में रहता है तो 14 बच्चे हो जाते हैं, यानी आधे से अधिक बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, तो कहां से समझ में आएगा? 6 और 9 का पहले आप लोग क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। 6 और 9 का पहले एलसीएम निकालिए, क्या आएगा? सभी बच्चे पहले 6 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए, एलसीएम जो आ गया इसके बाद आप सॉल्व कीजिए आगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एक बच्चे का भी आंसर नहीं आया। कोशिश तो कीजिए, आप लोग जो तरीका बताया गया उसी तरीके से सॉल्व होगा, कोशिश तो कीजिए। एक बच्चा भी आंसर नहीं किया। बताइए, अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कैसे सीखेंगे? गलत हो या सही हो, कोशिश तो कीजिए। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। देखिए 6 और 9 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। क्या 2 से इसमें कोई विभाज्य है? 6 2 से विभाज्य है, तो 2 से लेके जाएंगे 2 तिहाई 6। 9 नहीं जाएगा तो 9 को 9 उतार देंगे। अब क्या कोई संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं है? तो अब 3 से चेक करेंगे, 3 से है तो 3 से ले जाएंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब फिर 3 खुद 3 से विभाजित है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि अब इसे हम गुणा कर देंगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, और 6 में 3 से गुणा करेंगे 18, यानी कि इनका एलसीएम कितना हो गया? 18। अब 18 में 6 से भाग लगाएंगे तो 6 त्रिका 18, 3 आएगा, तो 7 में 3 से गुणा हो जाएगा, प्लस 9 में 2 भाग लगाएंगे 18 से। ठीक है, 9 से 18 में भाग लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 2 आएगा, तो 11 में 2 से गुणा हो जाएगा। चलिए अब 7 में 3 से गुणा करेंगे 21, प्लस 11 में 2 से गुणा करेंगे 22, अब बट्टे में क्या है? 18। 21 और 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 43, अब बट्टे में 18। ये आपका उत्तर है। देखिए 3 बच्चों का आंसर आया, एक बच्चे का गलत है, एक बच्चे का सही है। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश करेंगे तो आप लोगों का गलत नहीं होगा। आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो कैसे सीखोगे? कोशिश किया कीजिए तब तो सही होगा। आप कोशिश कहां से करोगे? आप क्लास समय से जुड़ते नहीं हो,
क्लास जोड़ने के स्टार्ट होता है तो 5 बच्चे रहते हैं, तो कैसे सीखेंगे? क्लास जब मैं सारी चीजें समझा देता हूं तब आप जोड़ते हो तो समझ में आएगा कैसे? ठीक है, थोड़ा सा अपने में आप लोग सुधार कीजिए, अगर सुधार नहीं कीजिएगा तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिएगा, 13/2 ऐड करना है 17/8। सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, हम नीचे वाले का पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद बाकी प्रोसेस आपको पता है। सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए एकदम आराम से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, कोशिश कीजिए, एकदम सिंपल है, आसान है, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। और 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। आधे बच्चों के आंसर गलत है। देखिए हमें 2 और 8 का पहले क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 2 और 8 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से इसको पहले लेके जाते हैं। 2 एकम 2, 2 चौका 8। फिर 4 किससे विभाजित है? 2 से ही। 2 1 है तो 2 दूनी 4, फिर 2 भी 2 से विभाजित है, 1 और यहाँ पे 1, यानी कि इन तीनों को गुणा कर देंगे तो 2 और 8 का हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, यानी कि 2 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखिए 2 से अगर हम भाग लगाते हैं 8 में, कितना आएगा? 2 से अगर भाग लगाएंगे 8 में तो आएगा 4, 2 चौका 8, 4 आएगा। अब 13 में गुणा हो जाएगा 4 से, प्लस फिर 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 1, 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 1। अब 1 में 17 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 में 4 से गुणा होगा, 13 चौका 52, प्लस 17 में 1 से गुणा होगा तो 17, बट्टे में 8 है तो 8, 52 में 17 जोड़ेंगे तो 9 और 5 1 6 बट्टा में 8, 69/8। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? चैट सेक्शन में लिख के बता दीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्योंकि आधे बच्चों का आंसर गलत था। तो अगर कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर है? आप लोग सभी बच्चे वाई टाइप किए, यानी सब कुछ समझ में आ गया है।
अभी क्वेश्चन दूंगा फिर गलत करेंगे। तो कहीं पे ऐसा है जो नहीं समझ में आता है तो उसे पूछ लिया कीजिए, ठीक है। चल, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कीजिए, -11 बट्टे में 2, इसको जोड़ना है 7/3 के साथ। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी होगा, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, फिर बाकी प्रोसेस आपको पता है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 36, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा, फिर उसका आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पहले 2 और 3 का एलसीएम निकालिए। जब सॉल्व हो जाए तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आया, दोनों ही बच्चों का आंसर सही है। 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। 4 बच्चों का आंसर आया, चारों बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कर सकते हैं आप लोग, देखिए अभी तक एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हुआ है, बहुत सही कर रहे हैं आप सभी लोग, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया, और 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 30 सेकंड है, 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 30 सेकंड। दो बच्चों के और आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। ये वही बच्चे हैं जो क्लास में आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। आप अगर ऐसे क्लास में आओगे जाओगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। सर जी फोन आ गया जी बीच में। तो चीजें समझ में नहीं आएगी, क्लास आधा घंटा लेट जुड़े थे आप, और उसके बाद आप ऐसे क्लास में अप डाउन करोगे तो नहीं समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्लास का, कल क्लास में जो आज का क्लास है, जो लोग भी क्लास लेट ज्वाइन किए थे, क्लास का रिकॉर्डिंग ग्रुप में आपको भेजा जाता है, और आप उसका रिकॉर्डिंग जरूर देखा करें। जब भी क्लास छूट जाए या फोन आ जाए या कुछ भी दिक्कत होता है, रिकॉर्डिंग देख के अगली क्लास से पहले तैयार रहना चाहिए। ओके सर। चलिए एक बच्चे का और आंसर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सवाल था। यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने आप सभी बच्चों को आ चुका होगा। पहले 2 से जाएगा एक बार में, 3 नहीं जाएगा तो 3 को उतार देंगे, फिर 3 से जाएगा एक बार में, ठीक है। अब ये 2 और 3 आपस में गुना हो जाएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। अब 2 से भाग लगाएंगे 6 में तो कितना आएगा, 2 3 6 3 आएगा, तो -11 में क्या होगा, यहाँ से 3 से गुना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब 3 से भाग लगाएंगे 6 में कितना आएगा, 2। 3 से भाग लगाएंगे 6 में कितना आएगा, 2। 3 दूनी 6, 2 आएगा। तो अब 7 में गुना हो जाएगा 2 से। अब देखिए
-11 में 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा -33, प्लस है तो प्लस, 7 में 2 से गुणा होगा तो 14, बट्टे में 6 है तो 6। अब देखिए एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो 33 में से 14 गया, क्या बचेगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। बड़ा कौन है, माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला, तो माइनस का साइन, बट्टे में 6 तो 6। आंसर कितना हो गया -19/6। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी -19/6। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करके आंसर बताएंगे। -7/8 को जोड़ना है आपको 4/12 को। चल सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। -7/8 को जोड़ना है 4/12 के साथ। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पहले तो 8 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग। एलसीएम निकालने में गलती करेंगे सारा चीज गलत हो जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। -7/8 को जोड़ना है 4/12 के साथ। कोशिश कीजिए, आसान सवाल है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा पहले, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब किससे जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा। अब फिर 3 से जाएगा 1 और यहाँ पे 1। तो अब एलसीएम निकालेंगे, इनको क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 24। अब 8 में भाग लगाएंगे 24 से तो कितना आएगा, 8 3 24, 3 आएगा। तो -7 में यहाँ कितना से गुणा हो जाएगा 3 से, प्लस 12 में अगर 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2, 12 दूनी 24 2, तो 4 में कितना से गुणा हो जाएगा 2 से। -7 में 3 से गुणा होगा तो क्या होगा -21, प्लस है तो प्लस, 4 में 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 8, बट्टे में क्या है 24। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में है तो घटेगा, 21 में से 8 गया कितना आएगा यहाँ पे बताइए जल्दी से 13, कितना आएगा 13। बड़ा कौन है, माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला, तो -13 बट्टे में 24 है तो 24। ये इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर हो गया। क्लियर है? तो सभी बच्चों के आंसर एकदम सही थे। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए। एक जरूरी बात कि आप लोग होमवर्क जरूर किया कीजिए। मैं एक भी बच्चे के ग्रुप में नहीं देखता हूं कि होमवर्क का आपने स्क्रीनशॉट भेजा हो। तो आपका होमवर्क का एक लिंक आता है, उस पर क्लिक करके होमवर्क करना रहता है आपको, ये सारे नंबर डाल के, उसके बाद अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजना होता है। तो सभी बच्चे होमवर्क जरूर करेंगे। अभी होमवर्क आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ भी डाउट है आज की क्लास से तो पूछ लीजिए।